नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर में 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं 5 राज्यों के चुनावी ऐलान से। आज 5 राज्यों में चुनाव के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 4 राज्यों और केंद्र शासित पुडुचेरी में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में अलग अलग चरणों में मतदान संपन्न होगा। मतों की गिनती 2 मई को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तारीखों का ऐलान किया है और उसके साथ ही सभी चुनावी राज्यों और पुडुचेरी में आचार संहिता लागू हो गई है। सुनील अरोड़ा ने चुनावी तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि 4 राज्यों और केंद्र शासित पुडुचेरी को मिलाकर कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और इस दौरान 18.68 करोड़ मतदाता 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान के पात्र होंगे। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 मार्च के बीच 8 चरणों में, जबकि असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में मतदान संपन्न होगा। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। और दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज 5 राज्यों में चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। 8 चरणों में मतदान की घोषणा के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी के हिसाब से तारीखों का ऐलान हुआ है। सवालिया लहजे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा है कि आखिर एक जिले में 3 चरणों में क्यों चुनाव करवाए जा रहे हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में खेल खेला जाएगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने ऐसा किया है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे के हिसाब से तारीखों का ऐलान किया है। जो बीजेपी ने कहा, चुनाव आयोग ने वही किया है। गृह मंत्री अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन बंगाल पर बंगाली ही राज करेगा। किसी बाहरी को घुसने नहीं दिया जाएगा। हम हर हाल में बीजेपी को हराएंगे। खेल जारी है, हम खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। I'm really sorry, I'm soft, but we welcome your decision because we respect all of you the constitutional position. But please see, same man is being deputed as an observer. Earlier, 2019, Mr. Dilip Dubey or somebody was the observer, and what he has done here, we know all the drama, we know all the games. So our request would be, please see, BJP has the agency power. BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. And then you have to face the music. We are not. We the common people, we will fight out our battle. But I will request the election commission, stop misuse of the money. BJP already sent the money on the district through all the agencies. 2, the Home Minister, tell him as a Home Minister he should work for the country. But as a Home Minister he cannot misuse his power for West Bengal election. Tell Prime Minister, we welcome him. As a Prime Minister, you use your power. But as a Prime Minister, you cannot use your BJP power. और इसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर दयाशंकर टीएमसी नेता हैं। दयाशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। वसीम राजा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। वसीम जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है और अब तक कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। 8 चरणों में चुनाव कराना ही परिवर्तन है क्या? देखिए काजल जी, हम एक बात कहेंगे, जो अपने आपके जो जितने भी टीएमसी के नेता हैं, चाहे ममता जी हैं, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अभी आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
इसके ऊपर आरोप लगाना, इसके ऊपर ऐसी बातें करना, ये कहाँ का न्याय है। ये एक पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। यूपी में भी हुआ, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश के चुनाव भी थे वो भी 6-7 चरणों में चुनाव होते हैं। और जैसा कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का माहौल बना रखा है, 8 चरणों में चुनाव होना बहुत बेहतरी के लिए है। और वैसे भी कोविड के कारण चुनाव जहां भी हो रहे हैं उसको लंबी प्रक्रिया में और छोटे छोटे चरणों में, उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके चुनाव को कराया जा रहा है। ममता जी असल मैंने में ये अभी से ही बहाने लगाने शुरू कर दी, कुछ दिन और रुक जाइए, जब रिजल्ट आएगा तो ये टीएलओ ईवीएम का भी बहाना रोना रोते दिखेंगे, क्योंकि टीएमसी इस बार पश्चिम बंगाल से विदा होने वाली है। टीएमसी का खात्मा होने वाला है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पाप का घड़ा जो है, टीएमसी के पाप का घड़ा भर चुका है। जितनी भी बातें टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की जनता से की थी, किसी भी बात पे वो पूरा नहीं उतरे। पिछले चुनाव जी। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर जी, दिक्कत क्या है टीएमसी को? चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी के कहने पर तारीखों का ऐलान किया गया है। देखिए, पहले तो जो जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 18 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, उनको और जो भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यदि बधाई तो आपको भी। कोई भी जी, यदि चुनाव आयोग या कोई भी चीज शक के दायरे में आता है तो उस पर सवाल उठाया जा सकता है। दूसरी बात, रजा साहब ने कहा कि चुनाव के बाद ईवीएम के बारे में आप लोग करेंगे, तो लगभग टोटल पार्टियां देश की विरोध करती है ईवीएम को, तो ईवीएम में कौन सा इनका जान बसा हुआ कि ईवीएम का ये लोग सपोर्ट करते हैं। ईवीएम पर नहीं, चुनावी तारीखों पर वापस आइए। ईवीएम पर नहीं, चुनावी तारीखों पर वापस आइए। डॉक्टर दयाशंकर जी, चुनावी तारीखों पर वापस आइए। वापस मैं आ रहा हूँ रजा साहब, आप ऐसा तो नहीं ना है कि आपका जान कहीं उसी जगह उसी तोता में बसता हो। रही चुनाव की घोषणा की बात, तो दीदी ने कहा है तो कहीं ना कहीं ठीक कहा होगा, क्योंकि कम दिनों में चुनाव होते तो रिजल्ट तत्काल आ जाते। डॉक्टर दयाशंकर जी, ममता बनर्जी का कहना है, डॉक्टर दयाशंकर जी मेरा सवाल सुनिए, ममता बनर्जी का कहना है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के दौरों को देखते हुए उसके हिसाब से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। इसके पीछे तथ्य क्या है? बताया जा रहा है ना कि सरकारें बदली, पहले यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तो कोलगेट घोटाला का मामला हुआ करता था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो ये सीबीआई है ये तोता की तरह से काम करती है। लेकिन जब सरकार बदली, जब इन लोगों की सरकार आई, यूपीए के एनडीए की सरकार आई, समझिएगा, जब एनडीए की सरकार बनी तो इन्होंने कभी राजीव कुमार, कभी चिदम्बरम साहब, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, और इसके बाद बिहार चुनाव का मामला रहा, वो सुशांत सिंह राजपूत का, जो महाराष्ट्र की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन इन्होंने सीबीआई को बीच में लाया। तो इसी तरह से अब इनको क्या है कि उनके परिवर्तन यात्रा को देखते हुए ये लोग और लोगों को भी ला सकते हैं, इसलिए दीदी ने कहा है ऐसा। ठीक है, ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। वसीम राजा जी, 8 चरणों में चुनाव कराना, बंगाल को जीतना, बीजेपी का यही मकसद है? देखिए, हम ये कहेंगे कि बंगाल को जीतना ही सिर्फ मकसद नहीं है, बंगाल को एक तरह से ममता की गुंडागर्दी और टीएमसी की गुंडागर्दी से आजादी दिलाना, वहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाना भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बंगाल की जनता को टीएमसी के गुंडों से आजादी दिलाना। मैं एक बात कहूंगा कि पिछले चुनाव में ममता ने माँ, माटी और मानुष की बात करके जो चुनाव में आई और उन्होंने अपना सत्ता हासिल किया, और सत्ता के बाद इन तीनों बातों पे वो खरी नहीं उतरी। पश्चिम बंगाल के अंदर माँ का तो सम्मान किया नहीं। बीजेपी कौन सी वादों पर खरी उतर जाती है? बीजेपी कौन सी सारे वादों पर खरी उतर जाती है? अगर आप टीएमसी को बोल रहे हैं, बीजेपी सारे वादों पर खरी उतरती है क्या? केंद्र सरकार को देख लो, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनको देख लो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने जो भी घोषणाएं की, उस घोषणा में पूरी तरह से खरी उतरी है। हमने 370 खत्म करने की बात की, हम 370 हमने खत्म किया।
बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण की बात, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो राम मंदिर तो मुद्दा था, राम मंदिर तो मुद्दा था, राम मंदिर तो चुनावी मुद्दा था। देखिए, चुनावी मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी जो वादे की जनता को हम 100% जमीन पे लेके आते हैं। आप बात, इन्होंने माटी की बात की, ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल की माटी को हर वक्त शर्मसार किया है, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया है। बंगाल की यही धरती है, सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। ये ऐसी धरती है, यहाँ से बहुत से देश के सपूतों का जन्म हुआ। इस मिट्टी को भी इसने, ममता बनर्जी की सरकार ने शर्मसार किया। और मानुष की बात करते हैं, आप लगातार देखते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। ये मानुष के प्रति उनकी क्या सोच है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पश्चिम बंगाल के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरी पार्टी का झंडा उठाने का अधिकार नहीं है। वो पूरा हिटलर चल रही है पूरे बंगाल के। निर्माण कराने वाले लोग अब अपने दोस्त को भी चुनाव में प्रचार में आप लोग बुला लीजिए, अमेरिका से ट्रंप को भी बुला लीजिए, ट्रंप महोदय को, आपका अच्छा प्रचार करेंगे। हम लोग तो प्रधानमंत्री, अरे ट्रंप को बुलाने की जरूरत नहीं है, ट्रंप को बुलाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के पास स्टार प्रचारक है। प्रचार मंत्री बन गए, आप इमरान खान को बुला लीजिए, पाकिस्तान से आप अपने प्रचारक बुला लीजिए, देश के जितने शक्ति है उन सबको आप बुला लीजिए। आप ट्रंप की संगठन है, आप उनको बुला लीजिए। आप कैसी बात करते हैं? आप महिलाओं के बारे में सोचोगे, देश विरोधी सोच है आप लोगों को, तो ऐसा देश विरोधी बंगाल जैसा है। देश की स्थिति खत्म हो गई है। आप जो है अभी भी सुधर जाइए, अभी भी सही दिशा पे जाइए। ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, आज चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा हो गई है। गैस की कीमत कहाँ चली गई है? 2 मई को आप लोग विदा ले लेंगे पश्चिम बंगाल से। एक एक करके बोलिए, कोई सुन नहीं पाएगा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं आ पा रही है। अभी उभर नहीं पाई है। तरह तरह की महंगाई आप ला रहे हैं, 200% लोकल किराया आपने बढ़ाया है। आज जो है 8 करोड़ लोग जीएसटी के चुनावी तारीखों पर आइए, चुनावी तारीखों पर आइए। चुनावी तारीख, आज की चुनावी तारीख के दिन आज भारत बंदी का व्यापारियों ने ऐलान किया था और इनका चरित्र चेहरा साफ हो जाता है। कहीं ये 300 करोड़ की मूर्ति सरदार जी का बनवाते हैं। अच्छा डॉक्टर दयाशंकर, उतना पीछे मत जाइए, उतना पीछे मत जाइए, उतना पीछे मत जाइए। मेरा सवाल आपसे है, उतना पीछे मत जाइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ममता बनर्जी कह रही है, सवाल सुन लीजिए, अब सवाल सुन लीजिए, उसके बाद ही जवाब देंगे ना। पहले एक बार सवाल सुन लीजिए डॉक्टर दयाशंकर, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब देना। ऐसे कंटिन्यू बोलने से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी कह रही है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के दौरों के हिसाब से चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है और 8 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया है, क्योंकि बीजेपी को ज्यादा वक्त मिल जाएगा चुनाव का प्रचार करने का। वक्त तो टीएमसी को भी मिलेगा ना, आप भी अपना प्रचार कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो बराबर करिए ना, दिक्कत क्या है? बताया तो जा रहा है कि जितने भी जगह पे इनकी सरकारें हैं, बाहर से लोगों को बुला ले, कुछ नेताओं को और आयातित कर ले, अमेरिका से भी बुला ले। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल वो नहीं है। समय ले रहे हैं लोग, नहीं, मेरा सवाल वो नहीं, अरे मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी को वक्त मिल रहा है प्रचार करने का, 1 महीने का पूरा वक्त है, तो आपके पास भी है ना, आप भी पूरी ताकत झोंकिए, पूरा प्रचार करिए जितना हो सके, सत्ता वापसी करिए। सत्ता तो वापसी हुई है, जनता समझ चुकी है कि कौन जुमला है, कौन झूठ बोलता है, कौन प्रोपेगेंडा पे चलता है। अत्याचार साहब ने बहुत वर्णन किया अपने काम का, तो ये बताया महंगाई कम हुई, पाकिस्तान रुका, 1 के बदले 10 सर आए, महिला सुरक्षा मिली, गंगा सफाई हुई, गौ हत्या का क्या हुआ, बीच रोड पर इन्होंने बैन लगाया, डॉलर का रेट रुपये कम हुआ, देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरी। बताइए देश में मंदी कर। मेरा सवाल प्रचार को लेकर था, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मेरा सवाल प्रचार को लेकर था। इन्होंने कहा कि डॉक्टर दयाशंकर, मेरा सवाल प्रचार को लेकर था। आप दुनिया भर की जो बातें गिना रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ प्रचार को लेकर था कि अगर वक्त उनके पास है तो आपके पास भी है। अगर प्रचार बीजेपी कर सकती है तो टीएमसी भी कर सकती है ना। पूरा वक्त है आपके पास, ममता दीदी के पास पूरा वक्त है, आप प्रचार करिए, दिक्कत क्या है? अगर 8 चरणों में हो रहा है चुनाव, जितना वक्त उनको मिल रहा है आपको भी मिल रहा है ना। बीजेपी को क्या दिक्कत थी? अगर कम चरणों में चुनाव होता तो बीजेपी को क्या तकलीफ थी? जवाब दीजिए वसीम राजा,
अगर कम चरणों में चुनाव होता, ये- अगर ठीक है आपका जवाब ले लेते हैं, अगर कम चरणों में चुनाव होता तो क्या दिक्कत थी बीजेपी को? क्या दौरे पूरे नहीं हो पाते, प्रचार पूरी तरीके से नहीं हो पाता, स्टार प्रचारकों की रैलियां पूरी तरीके से नहीं हो पाती, जो कि पहले से निर्धारित कर रखी हैं? काजल जी, जैसा कि एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरीके से आप सवाल पूछ रही थी टीएमसी प्रवक्ता से, वो विषय को कहीं घुमा रहे थे। इससे ये स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में इनके पास कोई नीति और कोई आगे क्या रास्ता तय नहीं है। ये सब घबराए हुए लोग हैं, बौखलाए हुए लोग हैं। और एक बात स्पष्ट है, जैसा कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर बीजेपी के पास 8 चरणों में प्रचार करने का समय है तो टीएमसी के पास भी 8 चरणों में प्रचार करने का समय है। ममता दीदी जो है हर विधानसभा में जाके अपना प्रचार करे। ये लोग घबराए हुए लोग हैं। आज बंगाल की जनता टीएमसी को और ममता दीदी को देखना पसंद नहीं करती। ये जाएंगे 8 चरणों में लोगों के पास तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, लोग इन्हें भगाएंगे, क्योंकि लोग इनकी गुंडागर्दी से त्रस्त है। लोग इनको झेल रहे थे। जो सीधी भाषा में एक कही जाए तो लोग जो है, पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो झेल रही थी। ये 5 साल का जो काला दौर गया है पश्चिम बंगाल की, त्राहिमाम थी पश्चिम बंगाल की जनता। आज जो है उनको आपके खेल खेलने से सब ठीक हो जाएगा, आपके खेल खेलने से सब ठीक हो जाएगा। 2 मई के बाद टीएमसी का आरोप है, टीएमसी का आरोप है, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी वहां पर खेल खेल रही है। आपके खेल खेलने से सब ठीक हो जाएगा, सारी हत्याएं रुक जाएंगी, गैंगरेप रुक जाएंगे, लूट रुक जाएगी, डकैती रुक जाएगी अगर बीजेपी की सरकार वहां बनती है? बदलाव होगा वहां पर? बिल्कुल होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जिस दिन से सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल के अंदर ना कोई बलात्कार होगा, ना कोई लूट होगी, ना कोई गुंडागर्दी होगा। ये वादा किस आधार पर आप कर रहे हैं? ये वादा किस आधार पर आप कर रहे हैं? पहले ये बताइए, किस राज्य में, किस बीजेपी शासित राज्य में ऐसा हो रहा है? ये जो बड़ा वादा आप कर रहे हैं ना, किस आधार पर कर रहे हैं? किस बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है? केंद्र में एनडीए की सरकार है, क्या वहां पर ऐसा हो पा रहा है? विरोध, एंटी इनकम्बेंसी लगातार चल रही है। जी, जिस तरीके से आप ये भी मतलब देख लीजिए ना, जिस तरीके ऐसे हालात पश्चिम बंगाल के हैं, क्या उस तरीके के हालात किसी और राज्य के हैं क्या देश के अंदर? सबसे जो कठिन राज्य था, सबसे ज्यादा आतंकवाद का दौर जो था, जम्मू कश्मीर में था। आज जो हालात जम्मू कश्मीर में भी बेहतर है, उससे भी बुरे हालात पश्चिम बंगाल के हैं। ये क्यों हुए? ये ममता दीदी के कारण हुए हैं। 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल की जनता को एक नई रोशनी दिख रही है। 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये तय हो चुका है। और इसी से घबराहट से टीएमसी के लोग चाह रहे थे कि चुनाव जो है बहुत कम चरणों में करके, इनकी गुंडागर्दी को झेल के, ये लोगों को डरा इस तरह से बूथ कैप्चरिंग करके हम लोग ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, उनको जवाब ले लेते हैं एक बार। डॉक्टर दयाशंकर, जो अब तक पश्चिम बंगाल में हालात थे वो बदल जाएंगे? देखिए, इन लोगों ने ये वर्णन तो बहुत अच्छे करते हैं, कहते हैं ना भाषण जीवी लोग, ये नवाजते हैं, ये भाषण जीवी लोग हैं। अगर इनके सरकारों से जितना प्रचंड जनता ने बहुमत दिया, देश में अधिकतम स्टेटों में दिया, अगर ये कार्य में अपने निपुण होते, जनता के कार्य की होते, पब्लिक का कार्य की होते, तो 1 बाय 1 करके जनता इनको परिवर्तित नहीं की। इनके साथ के जो भी संगठन थे, 30 साल पुराना शिवसेना थी, महाराष्ट्र में साथ छोड़ दी, जनता इनको नकारी। झारखंड में चुनाव हार गए, पंजाब, राजस्थान, बारी बारी से जनता नकारती जा रही है। बंगाल में इनकी तो देखिए, इनसे बड़ी पार्टी को दूसरी है, 2 पार्टियां पड़ी है, लेकिन शोर शराबा नहीं करती। लेकिन ये लोग बेवजह का किसी से कि मैं लड़ाई में हूँ। अरे भाई, और भी स्टेटों में चुनाव चल रहा है जहाँ खाता नहीं खुला है, खाता भी यहाँ तो 3 था, अब वो भी खत्म होने वाला है, खाता भी आपका 2-3 स्टेटों में नहीं खुला है। डॉक्टर दयाशंकर, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे चुनावी तारीखों का ऐलान होता है, उसके तुरंत बाद ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें सीधे सीधे बोलती हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने से काम कर रहा है, उनके रैलियों के हिसाब से चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है। ये क्या था? ये सीधे सीधे बीजेपी या फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना था, या फिर जो बीजेपी के चुनाव प्रचार की मजबूती है उसकी बौखलाहट थी, उसका डर था? देखिए, रजा साहब से हमने स्पष्ट कहा कि अगर कम दिनों में चुनाव होते तो बीजेपी को क्या तकलीफ होती। संसाधनों का जो बेवजह का भी हम लोग कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं, तो कम दिनों में चुनाव होते, संसाधनों का कम प्रयोग होता, जो भी खर्च
फालतू के होते वो बचते, लेकिन बीजेपी को इनके पास नहीं कहाँ से भाई फाइनेंस है, कितने स्टेट में सरकारें हैं, क्या है इनके पास। तो देखती है ना, हम लोग क्या तो महंगाई में स्कूटी से लोग प्रचार कर रहे हैं, साइकिल से महुआ मित्रा चल रही है, लेकिन इन लोगों के पास तो एक से बढ़ के एक संसाधन, इनको प्रचार। अरे जनता में काम आप किए होते तो आपको इतना रैली और ये करने की जरूरत नहीं होती, दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ने की जरूरत नहीं, आयात करने की जरूरत नहीं थी। जनता सब कुछ जानती है कि आपके साथ क्या करना है, आपको कहाँ भेजना है। नेता खुद कहते हैं जब आपकी पार्टी में घुटन महसूस करते हैं तो वो बीजेपी में जाते हैं, वो तो खुद कहते हैं, और उसमें जाते हैं तो अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। अपने पार्टी में घुटन महसूस होगा, क्योंकि अपने पार्टी में गलत कार्य किया नहीं देना चाहिए ना। जब वही नेता चले जाते हैं तो उनकी वीडियो भी हटा दी जाती है। एक सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, वो मैं एक बार फिर से पूछूंगी, दिक्कत क्या है अगर 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है? देखिए, संसाधनों का ये लोग उपयोग कराते हैं, समय का बर्बादी करेंगे, और दूसरी बात कम समय में होती तो बीजेपी को क्या तकलीफ हो सकती है। और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट है, उनको तकलीफ नहीं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं एक बार, इसी का जवाब ले लेते हैं एक बार वसीम राजा जी, क्योंकि ज्यादा समय लिया गया है, लगभग 1 महीने का वक्त लिया गया है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए जितना हो सकेगा प्रचार करेंगे, जितना हो सकेगा संसाधनों का दुरुपयोग किया जाएगा, जितना हो सकेगा वहां पर पैसा झोंकेंगे जनता को लुभाने के लिए। बंगाल की बोलिए, 1 महीने का वक्त इसीलिए लिया है। देखिए काजल जी, एक बात तो इनसे स्पष्ट है कि ये लोग जो है चाहते थे कि कम समय में चुनाव हो और पश्चिम बंगाल के गुंडे, पश्चिम बंगाल की पुलिस, जितना भी सरकार है पश्चिम बंगाल का उसका दुरुपयोग किया जाए। लेकिन 8 चरणों में चुनाव होने से चुनाव होने भी देखा है कि पश्चिम, देखिए बीच में बोलिए, आप सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है हमारे आयोग को भी पता है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा ही राज्य है जो निकालने का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी गृह मंत्रालय के गृह सचिव के बुलावे पे नहीं जाते हैं। ये ऐसे स्टेट में इन हालातों में चुनाव किस तरीके से कराया जाना चाहिए। ये लोग चाहते थे पूरी तरह से गुंडागर्दी करना इस चुनाव में, और अब इनकी गुंडागर्दी घटती नजर आ रही है। और एक बात मैं कहूंगा कि जैसा कि चुनाव आयोग ने सुबह समय दे दिया था कि 4:30 बजे हमारी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ममता दीदी जो बैठ के उन्होंने पहले से कर रखा था, इनको सब पता था कि चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के इमीडिएट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप ये है, पता तो आपको भी था, में हो रहा है। वसीम राजा जी, पता तो बीजेपी को भी था, ममता बनर्जी सीधे सीधे कह रही है, पता तो बीजेपी को भी था, और बीजेपी के इशारे पर ही, सरकार के इशारे पर ही चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया, खासकर 8 चरण। क्योंकि 1 मिनट सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि अन्य राज्यों में कुछ ऐसी जगह है जहां पर एक चरण में चुनाव खत्म करा दिया गया है कि 1 चरण में यहां भी हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरण क्यों? क्योंकि बीजेपी के जो दौरे थे वो पहले से प्रस्तावित थे, जो रैलियां थी वो पहले से प्रस्तावित थी। तकरीबन 1 महीने का वक्त चाहिए प्रचार के लिए, ताकि स्टार प्रचारक आपके वहां पर जा सके। सच्चाई है इसमें क्योंकि ये टीएमसी का आरोप है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री का आरोप है, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ काजल जी। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 1 चरण में चुनाव हो जाते हैं, जैसा कि पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है। ऐसे राज्य जो छोटे राज्य होते हैं उसमें 1 चरण में चुनाव कराना संभव है। इससे पहले भी जब चुनाव होते थे, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे 3 से 4 चरणों में, 5 चरणों में चुनाव पहले भी होते आए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो स्थिति आज के हालात है, जो पश्चिम बंगाल के आप लगातार देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं, प्रचार करने से पश्चिम बंगाल के हालात सुधर जाएंगे क्या? प्रचार करने से हालात नहीं सुधरेंगे, लेकिन टीएमसी के गुंडों पे कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग और सरकार का प्रशासनिक तंत्र जो है इनको कंट्रोल करेगा 8 चरणों में, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में चुनाव होगा, छोटे छोटे। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, जो टीएमसी के गुंडे हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा 8 चरणों में, ये बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडों को कंट्रोल किया जाएगा, इसीलिए 8 चरण रखे गए हैं। पार्टी के लोग हैं, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता। चुनाव जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक हो, इस कारण चुनाव आयोग ने अपने नजरिए से चुनाव की स्थिति तय की है। गुंडे बदमाश लोग यूज करते हैं, ये शब्द हम लोग नहीं यूज करते हैं। कम से कम आप एक तरीका सीखिए, आप लोग किसके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, किस शब्द का यूज कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को बोलना, आपके लोगों के ऊपर ऐसे लोग आपके पार्टी में जाते हैं जिनका वीडियो डिलीट करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आप हमला करते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? आप कौन सी बात कर रहे हैं? पूरी तरह से गुंडागर्दी मचा रखी है आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के अंदर। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उस पर क्या कार्रवाई किया टीएमसी की सरकार ने? कितने लोगों की अरेस्ट हुई? क्या हुआ? आज पश्चिम बंगाल में हालात ऐसे हैं कि टीएमसी का झंडा छोड़ कोई भी व्यक्ति, किसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, किसी भी पार्टी का कोई झंडा उठाता है तो उस व्यक्ति को आप लोग जेल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। आपका सवाल टीएमसी से जवाब ले लेते हैं। आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया, टीएमसी से जवाब ले लेते हैं। गुंडागर्दी मचा रखी है, आप जवाब ले लीजिए ना, सवाल पूछ रहे हैं आप, जवाब ले लेते हैं टीएमसी से। देखिए, इनके पास धरातल पे बंगाल में न तो कार्यकर्ता है न तो पब्लिक है, तो इनकी बात को लोग जितने सालों से, ये 6-7 सालों से राज कर रहे हैं देश में, प्रदेश में, जनता भली भांति से वहां से देख कर कि क्या इन्होंने विकास किया है, क्या महंगाई की स्थिति है, क्या रोजगार की स्थिति है, क्या किसानों की स्थिति है, क्या नौजवानों की स्थिति है, उसको देखते हुए धरातल पे जनता समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुमला छोड़ सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे पार्टी के विवादित नेताओं को, जिनके ऊपर पहले से मुकदमे दायर रहते हैं और करते हैं, और फिर अपने पार्टी में ले जाने के बाद उसको नीट क्लीन घोषित करने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों को जनता ये भली बात समझ चुकी है। दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगाना, तो डॉक्टर दयाशंकर टीएमसी को घबराने की जरूरत तो है नहीं। डॉक्टर दयाशंकर, घबराने की जरूरत कहाँ है टीएमसी को, क्योंकि टीएमसी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जीत का पश्चिम बंगाल में, खासकर ममता बनर्जी का। किसान आंदोलन चल रहे हैं, इतने दिनों से चल रहे हैं, 3 महीने हो गए, सब परेशान है। यहाँ पे आज जो है 8 करोड़ लोग व्यवसायियों ने बंदी किया। बताइए इनके राज में खुश कौन है? इन्होंने काम क्या किया है जिससे देश का विकास हुआ हो? पहले ये देश पिता को जवाब दें, अपना विकास बताएं कि क्या क्या किया है देश की महंगाई। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आप। देखिए, जैसा कि तो स्पष्ट है कि साल में पूरी अगर इनको ये यकीन है कि हम वापसी करें तो इतना घबराए क्यों है? गुंडागर्दी क्यों मचा रखी है? स्कीमों से, भारत सरकार की स्कीमों से वंचित रह चुका था। अब उनको ये आशा हो गया है कि 2 मई के बाद केंद्र की सारी योजनाएं पश्चिम बंगाल में भी लागू होंगी, तो पश्चिम बंगाल के किसानों को भी ये जो 2-2 हजार के उनके डायरेक्ट खातों में जा रहे हैं, उन किसानों को भी डायरेक्ट खातों में जाएंगे, जो ममता बनर्जी इससे पहले उनको लाभ लेने से, किसानों को लाभ लेने से वंचित रखा। लोगों को ये लग रहा है कि अब आयुष्मान भारत की स्कीम जो है पश्चिम बंगाल के भी अंदर लागू होगा। पश्चिम बंगाल की जनता को ऐसा आभास हो रहा था। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन मेरा डॉक्टर दयाशंकर से होगा। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, अगर 8 चरणों में चुनाव होते हैं तो टीएमसी के पास भी पूरा वक्त है, आप भी तो प्रचार कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से प्रचार करिए। जी, इनको तक यही तो पूछा जा रहा है, क्या ये बड़ी पार्टी है, देश में इनका राज चलता है? मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल उससे नहीं है, मेरा सवाल आपसे है कि प्रचार आप कर सकते हैं। 1 महीने का वक्त अगर बीजेपी के पास है तो आपके पास भी है, प्रचार आप भी कर सकते हैं। सवाल मेरा ये है, इनका रोड मैप तैयार है, इनके पास जनता है नहीं, इनको अपना रोड मैप बताइए ना, आप अपना रोड मैप बताइए। उनको छोड़िए, उनका जवाब मैं ले चुकी हूँ। आपका रोड मैप क्या, ये बताइए। रोड मैप तैयार है, अगर कोई बेवजह का किसी का सपोर्ट करता है तो ये गलत बातें होती है। और ये मैंने तो उदाहरण दिया था ना, यूपीए सरकार में तोता कभी किधर उड़ता था, इस सरकार में तोता किधर उड़ रहा है। तो इनके संगठन में जो लोग रहे, जो पार्टियां इनका ठीक है, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि टीएमसी के पास वक्त है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, 5 राज्यों में चुनाव हैं, और आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जब ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि मुंबई से है। आपको बता दें कि लगातार ये खबर चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल मुंबई में उस वक्त माहौल खराब होता दिखाई दिया जब मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के 500 मीटर की दूरी पर एक विस्फोटक से भरी संदिग्ध कार मिली। प्राथमिक जांच में कार की नंबर प्लेट पर फेक नंबर है। वहीं इस घटनास्थल के पास से मिली एक सीसीटीवी फुटेज के अनुसार सस्पेक्ट जिसने कि स्कॉर्पियो को अंबानी के घर के पास खड़ा किया था, वो तकरीबन रात के 3:21 पर बड़े शातिर तरीके से कार से बाहर निकला। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कार में सवार शख्स
कार की डिग्गी के डोर को खोलते हुए पीछे के रास्ते से बाहर निकला। क्राइम ब्रांच के मुताबिक संदिग्ध ने रात को 1 बजे के करीब कार पार्क की और 2 घंटे तक संदिग्ध कार में बैठा रहा। फिर रात को करीब 3:21 पर डिग्गी के डोर से बाहर निकल गया। क्राइम ब्रांच को शक है कि कार सवार शख्स को पिक करने एक और संदिग्ध कार मौके पर आई थी, जो उसे गाड़ी में बैठाकर ले गई। इस आशंका की वजह से आगे के रास्ते पर कि वो शख्स दिखाई नहीं दिया। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो संदिग्ध स्कॉर्पियो की जांच के दौरान उसमें से एक बैग मिला है जिस पर मुंबई इंडियंस लिखा था। वहीं उस बैग में एक चिट्ठी भी लिखी है। उस चिट्ठी में लिखा है कि नीता भाभी और मुकेश भैया फैमिली, ये एक झलक है, अगली बार ये सामान पूरा होकर आएगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ाने के लिए इंतजाम हो गया है, संभल जाना, गुड नाइट। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मामले में उच्च स्तर पर जांच करने में जुटी हुई हैं। तो अंबानी के घर के बाहर एक संदिग्ध कार मिली जिसमें चिट्ठी लिखी हुई है, उसमें धमकी भरे शब्द लिखे गए हैं। फिलहाल बड़ी बड़ी एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई हैं। बड़ी खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।